वेल एक दिन और दो दो मैच और दोनों में डोमिनेशन, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि यार एक दिन में बैक टू बैक दो टी20 समझ नहीं आया, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, जिनका जिनकी फॉर्म नहीं थी वो चल गए। आसिफ शेख जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, मुझे लगा था हो गया, लेकिन नहीं, आसिफ ने कहा कि यार एक और मौका है, वहां पर चलेंगे, और वहां पर उन्होंने चलकर दिखा दिया। तो चलो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, इनफैक्ट ज्यादातर प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा हुआ कि डबल मैचेस थे, सो दैट उनको थोड़ा सा और जितना ज्यादा, सीधी बात है, जितना ज्यादा खेलोगे उतना अच्छा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि फटीक में डाल दो बॉडी को। और उसी वजह से कुछ बैटर्स ने सेकंड इनिंग में बैटिंग भी नहीं करी, जरूरत भी नहीं आई, और इत्मीनान से सिर्फ 14 ओवर में, 14 साढ़े 14 ओवर में लगभग 170 रन ठोक दिए। सो जो पिछले मैच में, पिछले जो भी जस्ट 4 घंटे पहले हुआ था, पूरा 20 ओवर खेला, 190 प्लस डाल दिए। यहां पर 15th ओवर जब चल रहा था, 14 पॉइंट समथिंग, उसमें आपने 170 प्लस टोटल बोर्ड पर डाल दिया सेकंड इनिंग। मतलब एक बार आपने चेज करा, एक बार आपने बोर्ड पर टोटल लगाया, और दोनों बार आपने मैचेस को जीता। सो चलो अच्छी बात है कि डोमिनेशन हो रहा है, और ये डोमिनेशन ऐसे ही, वो कहते हैं ना, दबदबा बना रहना चाहिए आगे आने वाले मैचेस में, सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस में नहीं। एक इंसान है जो परेशान होगा, और उसका नाम है भीमशर्की। भाई साहब 2 मैच 2 बॉल खेली, दोनों पर आउट हो गए। मतलब इससे बुरा एक बैटर के लिए क्या ही हो सकता है कि भाई अभी सेंचुरी लगा कर आ रहे हो, अब जबरदस्त वनडे प्रैक्टिस मैच आपने शतक लगाया है, और बहुत बढ़िया। मतलब उससे पहले भी आप जब खेल रहे थे कोर कैंप, वहां भी आपने बढ़िया करा था, और लोग कह रहे थे कि यार ये ना ओडीआई का बहुत अच्छा बैटर है, ओडीआई में बहुत अच्छा करता है, ओडीआई में बढ़िया रहता है, और वाकई उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं टी20 में आते ही खराब कर दूंगा। लेकिन आप इसको बस आप बैड लक कह सकते हो, तो जिस बंदे ने 2 ही बॉल खेली, उसको आप क्या जज करोगे? उसको तो फॉर्मेट का भी आइडिया नहीं मिलेगा ना। दो, एक मैच एक बॉल आउट हो गया, दूसरे मैच दूसरी बॉल आउट हो गया, आप उसको फॉर्मेट के हिसाब से तब जज करोगे ना जब कम से कम उसने 10 बॉल खेली हो, उस 10 बॉल में उसने 10 या 11 रन बनाए हो, या फिर उस 10 बॉल में उसने 25 रन बनाए हो, या 10 बॉल में 2 रन, तब तो आप जज करोगे। अब ऐसा थोड़ी कि वो बंदा आया आउट हो गया, दूसरे में आया आउट हो गया, आप उसको क्या ही जज करोगे? आप बैड लक ही बोल सकते हो, बिकॉज अच्छी फॉर्म से चल रहा है वो बंदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 बैक टू बैक डक एक ही दिन में, विम शर्की वुड वांट टू फॉरगेट दिस डे कि नहीं भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो एक सपना था, उससे उठ गए हम। और अच्छी बात ये रही कि कुशल पटेल जो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो इस मैच में हाफ सेंचुरी कर गए, दोनों को मिला करके 46 वहां किए थे, 4 रन यहां किए, हाफ सेंचुरी हो गई। बहुत टाइम से आपने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत सारे मैचेस में 48, 42, 43 चल रहा है कुशल का, और पिछले मैच में भी 46 आया, और यहां 4, ये 4 4 4 जो हर में लग रहा है, क्या चक्कर है इसका? पिछले मैच में 46 रन किए 30 बॉल में, 30 बॉल्स में, इस बार 4 रन किए 3 बॉल में। खैर चलो कोई बात नहीं, आप टच में हो भी, चलो आगे आ जाएगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि आसिफ शेख के बैट से रन आ गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं पिछली वीडियो में इस बारे में बात कर रहा था कि यार आसिफ आपके पास से रन्स नहीं आ रहे, बाकियों के पास से रन्स आ रहे हैं। कुशल ने रन्स कर दिए, रोहित पौडेल ने थोड़े बहुत रन्स कर दिए, फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह आयरी ने रन्स कर दिए। आसिफ ने कहा कि भैया चलो एक और मैच मिल ही गया है तो नॉट आउट जाते हैं। 84 रन नॉट आउट 42 बॉल पर, मतलब आपने लगा दिए 200 के स्ट्राइक रेट से 84 रन, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि भाई आप टी20 खेल रहे हो और आप पर लगातार शिकायत होती है। लगातार कुछ हमारे साथ भी लोग हैं जो लगातार इस बात को कहते हैं कि आसिफ जो है वो टी20 फॉर्मेट के लिए है ही नहीं। सॉरी, आसिफ जो है वो टी20 फॉर्मेट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आसिफ ने यहां पर रन्स किए, चलो अच्छी बात है। हालांकि फिलहाल हम सीडब्ल्यूसी की तरफ देख रहे हैं, हम टी20 फॉर्मेट की तरफ देख भी नहीं रहे, लेकिन बीच में डाल दिया गया था तो हुआ कि चलो भाई अच्छी बात है। और उनके साथ साथ आरिफ, दोनों मैच में उन्होंने रन्स किए, अच्छे रन्स किए। और लोग जितना आसिफ आसिफ की बातें ज्यादा करते थे, अचानक से लग रहा है कि आरिफ आरिफ जो है वो भी उतने ही, हालांकि आरिफ रन्स कर रहे हैं, और हमने पहले ही बात की सीडब्ल्यूसी में आरिफ का एवरेज बहुत अच्छा है, तो वैसे भी उनके बारे में बात होती है। बट अभी आसिफ क्योंकि थोड़ा दब गए हैं, तो आरिफ जो है वो थोड़ा ज्यादा उठे हुए। लेकिन आज वो ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला सीन हुआ, और दोनों ने आकर के रन्स किए। और जहां पहला मैच आप 73 रन से जीते थे, वही दूसरा मैच आप बड़े आराम से, एकदम इत्मीनान से आपने चेज करके वहां से निकाल दिया। सो खुशल बुटेल 46 और 4 दो इनिंग, आसिफ 7 और 84 दो इनिंग्स, अनिल 29 और 18। स्टार्ट मिल रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वी होप के बहुत जल्दी इसमें कन्वर्जन भी हमें देखने को मिलेगा। रोहित पौडेल ने बैटिंग नहीं करी दूसरे मैच में, उन्होंने कहा कि बाकी बैटर्स को टाइम मिल जाए। पहले में उन्होंने 35 रन किए थे, दूसरे में बैटिंग नहीं की। दीपेंद्र सिंह आयरी ने भी दूसरे मैच में बैटिंग नहीं की, और पहले में वो 32 मारकर गए थे। बशीर अहमद
पिछले में भी आए थे बिल्कुल लास्ट में नॉट आउट गए थे, इसमें भी आए बिल्कुल लास्ट में नॉट आउट गए थे। पिछले में 6 रन था, इसमें 4 रन था, दोनों मिलाकर 10 रन, लेकिन दोनों में नॉट आउट। तो आप कुछ भी क्वेश्चन, इसमें तो एक ही बॉल खेली भाई, एक बॉल खेला, चौका मारा, काम खत्म, कहानी वही जो है वो खत्म हो गई, नॉट आउट रहकर चले गए। और फिर भीम चरखी जो थे वो तो खैर बेचारे 2 बॉल खेली एक दिन में और दोनों पर वो आउट होकर के चले गए। आरिफ नॉट आउट रहे 22 पर और यहाँ पे उन्होंने 30 रन जड़ दिए। सो अ वेरी गुड साइन फ्रॉम आरिफ शेख। अगर गेंदबाजों की बात करोगे, सोमपाल गामी लुक्ड रियली गुड। सोमपाल गामी ने अच्छी गेंदबाजी करी, आपको संदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी। पहले मैच में जहां पर टीम ने पहले बैटिंग की थी 194 बोर्ड पर लगाया था, उसके बाद गेंदबाजों ने उसको आराम से डिफेंड करा। दूसरे मैच में जहां पर गेंदबाजों ने 162 नहीं 168 आई गेस स्कोर था बोर्ड पर, 168 स्कोर लगवाया, तो वहां पर बैटर्स ने बहुत अच्छे से उसको चेस डाउन कर लिया। सोमपाल गामी की तरफ आप देखोगे, पहले मैच में 2 ओवर उन्होंने कराए, 2 ओवर में 14 रन और 1 विकेट। दूसरे मैच में उनको 4 ओवर कंप्लीट मिले, 4 ओवर में 38 रन और 3 विकेट। सो वो जो कहते हैं ना कि भाई नेपाल पेसर्स में काफ़ी ज़्यादा इनको वैल्यू दी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ऐसे स्पेल्स में वो काम भी आते हैं। वहीं अगर आप संदीप की तरफ देखोगे, संदीप ने पहले मैच में कंप्लीट ओवर करे, वहां पर उनको 23 रन पड़े और 2 विकेट ली। दूसरे मैच में भी उन्होंने 27 रन देकर के 1 विकेट ली। तो चलो अच्छी बात है कि विकेट का जो खाता है संदीप के लिए वो कंटिन्यू रहा। नंदन दूसरे मैच में काफ़ी रन खा गए। नंदन ने रन्स पिछले मैच में भी खाए थे, नंदन ने रन्स यहां भी खाए, लेकिन नंदन को पिछले मैच में 3 ओवर में 25 रन देकर के 2 विकेट थी, वहां पर उनको विकेट मिली थी, यहां पर उनको विकेट नहीं मिली। 2 ओवर में 35 रन बट नो विकेट्स। और वहीं रिजान धाकल ने पिछले मैच में 2 ओवर किया था, 10 रन देकर के 1 विकेट, और यहां पर 2 ओवर में 12 रन को पड़े। सो चलो मतलब ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से 2 मैच की जरूरत नहीं थी। आई एम वेरी श्योर के ये सामने वाले की डिमांड होगी कि बीच में T20 भी आप डालिए और एक दिन में 2-2 डालिए, और आई डोंट नो व्हाई कैन इसके लिए अग्री कर गया था, बट जरूरत नहीं थी यार, एक दिन में 2-2 T20, आप फिर वहां पर एक और ओडीआई खेलोगे तो ठीक है, अब हो गया मैच तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट आई थिंक कि कभी कभी कैन को आई डोंट नो पीछे का सिनेरियो क्या, बट अगर कैन इस पर अग्री किया तो कभी कभी आई थिंक कैन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन रखना चाहिए कि यार एक दिन में 2-2 T20 कौन कराता, क्या जरूरत है। मतलब प्लेयर्स आर प्लेइंग रेगुलरली, अभी भी जब से आए हैं तब से मैचेस तो खेल रहे हैं ना, 2-3 दिन गैप, अभी फिर 2-3 दिन गैप का फिर एक बार खेलेंगे, फिर उसके बाद ए टीम से खेलेंगे, फिर CW से खेलेंगे। तो मतलब जब मैच नहीं तो बिल्कुल नहीं, और है तो आप एक दिन में 2-2 डाल दोगे। आप देखो ना, आप इस कैलेंडर को देखो, जनवरी से अब तक कितने मैचेस हुए हैं कुल, इस टूर से पहले देखो क्या मैच, एक आधी सीरीज थी, उसका कहां कुछ मैच हुआ है। सो तब तक आप कोई मैच नहीं रखते हो, शुरू कर रहे हो तो एकदम भर दे रहे हो। सो आई थिंक कि थोड़ा इसकी मैनेजमेंट बेहतर हो सही है, एक दिन में 2-2 मैचेस वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट चलो ठीक है, प्लेयर्स को टाइम मिला। और जो फॉर्म में नहीं, आसिफ के लिए काफी अच्छा रहा, बिकॉज यार उनके बैट से रन नहीं आते, 84 नॉट आउट इज अ वेरी गुड रन। और जो बॉलर संदीप को 2-2 बार गेंदबाजी करने का मौका मिला, आपसे इससे पहले नहीं कर रहे थे वो, सो प्रीटी गुड थिंग कि चलो भाई अच्छी बात है, आपके बैटर्स बॉलर्स जो आउट ऑफ फॉर्म थे, जो रन नहीं कर रहे थे, वो रन कर गए, और जो रन से डर रहे थे वो अभी भी डर रहे हैं। T20 फॉर्मेट में 2-2 बार डक पर जा चुके हैं। तो खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट गुड थिंग फॉर प्लेयर्स एंड नॉट सो गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस एंड फटीग। हालांकि एक दिन में कुछ होता नहीं है, 2 T20 मतलब वो एक ओडीआई हो गया। जैसे आप एक दिन में 50 ओवर खेलते, वैसे आपने एक दिन में 15 इधर खेले, 20 ओवर 35 ही ओवर खेले, तो आप कह सकते हो कि उतना भी कुछ नहीं हुआ होगा। ओडीआई भी खेलते तो इतना ही लंबा स्ट्रेच जाता, बस उसको हमने 2 T20 में डिवाइड कर दिया। इस तरह सोचेंगे तो इट्स फाइन। बाकी आप बताओ कैसा था, लेकिन ठीक है, मैच हो गया कंप्लीट, और 2 मैच में 2 अलग दो सेम रिजल्ट है, पूरा डोमिनेशन रहा। और आई एम वेरी श्योर कि नेपाल जो है वो ओडीआईज के लिए भी तैयार होगा और आगे इस फॉर्मेट को उससे मिक्स नहीं करेगा, और वहां पर इस इत्मीनान से थोड़ी सी स्लगिश वाली क्रिकेट हो सकती है, थोड़े से इत्मीनान से रन बनाने वाली क्रिकेट हो सकती है जरूरत पड़े तो। बाकी ये इसको हम यहीं छोड़ना प्रेफर करेंगे। खैर, हाउ डू यू सी 2 T20 मैचेस इन 1 डे? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।